सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यही ना बोल रहे थे वृत्त वाला। देखो यहाँ पे ये कोई वृत्त है, तो यदि कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, छूती है एक बिंदु पर, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये जिस बिंदु पर छूती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखो ये ए बी स्पर्श रेखा है, पी इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक है, स्पर्श बिंदु। और वृत्त का केंद्र है ओ, तो इसको केंद्र को, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दो तो ये त्रिज्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा पर लंब रहती है। ये सिद्ध करना। वृत्त की स्पर्श त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। तो 9th का प्रमेय है सर। 9th का कहाँ है? 10th का प्रमेय है। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई, स्पर्श बिंदु से खींची गई ये त्रिज्या है, पर लंब होती है। स्पर्श रेखा लंब होती है, तो यदि ये रेखा लंब है इस पर, तो ये भी लंब होगी इस पर। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या बोलो कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। दोनों कहा जा सकता है। यदि जैसे मान लो एक रेखा ए बी, या रेखा यल लंब है यम पर, यल लंब है यम में, तो यम भी लंब होगी यल पर, ठीक है। यदि ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, भाई भाई का संबंध है। दी तो यहाँ पे यदि यल रेखा यम पर लंब है तो यम भी लंब होगी यल पर, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ। तो क्या है, चाहे ये बोल दो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, चाहे स्पर्श रेखा बोल दो कि स्पर्श रेखा लंब होती है त्रिज्या पर, दोनों सही है। तो वृत्त सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। सिद्ध कीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो कोई आपसे बोला कि छत की दूरी कितनी है, तो क्या करोगे आप? वहाँ से थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा नापोगे, लंबा नापोगे, ऐसे कितनी ऊंचाई है, ठीक है, डायगोनल नहीं नापोगे कि यहाँ से लेकर के ऐसे नाप दिए, तो वे छत की ऊंचाई नहीं कहलाएगी। छत की ऊंचाई कैसे नापोगे? लंबवत ना। तो कोई आपसे कहे कि बिंदु ओ की इस रेखा से दूरी कितनी है, तो लंबवत है ना नापोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बिंदु ओ से ए बी पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उनमें से जो सबसे छोटी भुजा होगी विलंब होगी। कोई ये कहे कि जहाँ पंखा लगा है वहाँ से फर्श की दूरी कितनी है, तो वहाँ से जितनी रेखाएं आप इस फर्श में खींच सकते हो सबसे छोटी वाली क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। सबसे छोटी वाली क्या होगी? लंब होगी। तो बिंदु ओ से ए बी पर खींची गई जितनी रेखाएं हो सकती हैं उन सभी रेखाओं में सबसे छोटी कौन होगी? सबसे छोटी लंब होगी। सबसे छोटी क्या होगी? लंब। तो यही हम सिद्ध करेंगे कि ओपी जो है सबसे छोटी भुजा है। तो ये दिखाएंगे कि ओ से ए बी पर एक और रेखा खींची जा सकती है, ओ क्यू। मान लेते हैं एक रेखा और है ओ क्यू, ठीक है, जो कि स्पर्श बिंदु पी के अलावा बिंदु क्यू है। तो स्पर्श रेखा का सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा होता है जो स्पर्श रेखा में भी होता है, वृत्त में भी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा बिंदु स्पर्श रेखा का वृत्त में नहीं होता। जो होता है उसका नाम क्या है? स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो यहाँ बिंदु पी क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो बिंदु पी स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा में दूसरा बिंदु क्यू लेंगे तो वो स्पर्श रेखा में वृत्त में नहीं होगा। वृत्त और स्पर्श रेखा दोनों में रहने वाले बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो हम एक बिंदु क्यू लिए हैं स्पर्श रेखा में पी के अलावा, तो ये क्या होगा? बिंदु क्यू वृत्त के बाहर ना होगा। यस सर। वृत्त में तो एक ही बिंदु होता है जो वृत्त में भी हो और स्पर्श रेखा में भी हो। तो स्पर्श रेखा का सिर्फ एक ही बिंदु वृत्त और में होता है, इसका नाम स्पर्श बिंदु है। तो हम क्यू बिंदु क्या लिए हैं? स्पर्श रेखा में एक पी के अलावा कोई दूसरा बिंदु लिए हैं। तो बिंदु क्यू क्या होगा? वृत्त से बाहर होगा, वृत्त से बाहर होगा। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु की जो दूरी होगी वह त्रिज्या से बड़ी न होगी। वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु है तो उसकी जो दूरी होगी केंद्र से, उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से तो बड़ी न होगी ना। वृत्त में होता तो त्रिज्या के बराबर होती है, बाहर है तो बड़ी होगी। तो यानी ओ क्यू जो होगा ओ आर से बड़े होगा। ओ आर त्रिज्या है, ठीक है। ओपी भी त्रिज्या है, ओ आर भी त्रिज्या है,
ठीक है। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या से एक वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होंगी वो सब बराबर होती हैं। तो ओ भी केंद्र से परिध तक की दूरी है, ओपी भी केंद्र से परिध तक की दूरी है, तो दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो ये क्यू बिंदु वृत्त के बाहर है, इसलिए ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से, कि नहीं होगा? ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से, तो ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से, और ओ आर किसके बराबर है? ओपी के, तो ओपी छोटा हो गया ओ क्यू से। इसका मतलब बिंदु ओ से ए बी पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उनमें से ओपी सबसे छोटी भुजा है, और ओपी यदि सबसे छोटी भुजा है तो ओपी लंब होगी। ओपी लंब होगी किस पर? ए बी पर। ओपी लंब होगा ए बी पर, ओपी लंब होगा ए बी पर। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। अब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। वृत्त में जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे एक स्पर्श रेखा यहाँ से भी खींच दी है, ऐसे एक ऐसे यहाँ भी खींच दिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ भी खींच दिए, एक स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच दिए, ऐसे भी खींच दिए। वृत्त में जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? 2। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिखो पहली थ्योरम, सिद्ध कीजिए या कि ऐसे क्वेश्चन बनाए देते हैं जैसे पूछा जाता है। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा व छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। जैसे ए बी वृत्त उस वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O पर है। जैसे सरल रेखा ए बी वृत्त के केवल एक बिंदु P से होकर जाती है। केवल एक बिंदु P से होकर जाती है। इसलिए ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है। इसलिए ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु
जिसका स्पर्श बिंदु P है। वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे सरल रेखा AB वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर जाती है, इसलिए AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P है। अब यही रेखा यदि मान लो इस प्रकार की हो जाए, इस प्रकार का एक वृत्त बना लो ऐसे, ये वृत्त को ये रेखा AB C और D पर काटती है तो इसको छेदक रेखा कहेंगे। दो बिंदु से होकर जाती है, दो बिंदु पर काटती है। अब इसको चाहे जितना बढ़ाओ दो बिंदु से होकर नहीं जाएगी। अब कहे दोगे कि नहीं ये भी तो, ये रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है कि नहीं है? ये रेखा तो, रेखा को हम आगे पीछे चाहे जितना बढ़ाएं, तरह बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, दो बिंदु हो गए तो छेदक रेखा नहीं हो गई। रेखा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आगे पीछे जितना चाहे उतना भी बढ़ाएं तब भी वो एक ही स्थान पर यदि काटती है तब उसको स्पर्श रेखा कहेंगे। आगे पीछे बढ़ाने से दो बिंदु पर काट देती तो उसका नाम छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कि इस प्रकार का वृत्त बना के और ऐसे खींच दो, ये कहोगे एक बिंदु से तो जाती है, ये भी स्पर्श रेखा है। यानी इसको आगे पीछे चाहे जितना बढ़ा के कोशिश कर लो, एक ही बिंदु पर काटे तब स्पर्श रेखा कहलाएगी। बढ़ाने से काट देती है दो स्थान पर, वो छेदक रेखा नहीं कहलाएगी, भले यहाँ एक ही स्थान पर काट रही है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओगे तो कितने भी स्थानों पर काटेगी, दो स्थानों पर कि नहीं। लेकिन इसको चाहे जितनी जिंदगी भर बढ़ाते रहो एक दूसरे को, एक ही बिंदु पर काटेगी कि नहीं। चाहे इसको चाहे जितना बढ़ा दो इधर, इधर चाहे जितना बढ़ा दो, काट तो एक ही बिंदु पर रही है वृत्त को, इसका नाम क्या है, स्पर्श रेखा। और जो दो बिंदुओं पर काट रही है उसे छेदक रेखा। ठीक है, तो वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदु पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा की परिभाषा, वह रेखा जो किसी वृत्त को, जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे AB वृत्त, उस वृत्त की स्पर्श रेखा जिसका छेदक बिंदु C और D है। जैसे चित्र B में, ये B है, ये चित्र A है। जैसे चित्र B में AB वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा है, जिसके छेदक बिंदु, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है ना, और ये क्या है, छेदक बिंदु। रेखा है जिसके छेदक बिंदु C व D है, जिसके छेदक बिंदु C व D है, जिसके छेदक बिंदु कौन है, C और D है। अब हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। सिद्ध करना कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अब हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है, समझ गए? तो देखो आगे, ये वृत्त बना लो। ये स्पर्श बिंदु है, ये हम एक रेखा खींच दे ए बी। दिया एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर है, ओ बिंदु स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब है। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है कि स्पर्श रेखा ए बी है, या ए बी वृत्त सर्किल ओ आर, सी ओ आर भी लिख सकते हैं। वृत्त को लिखते हैं ऐसे सी और ब्रैकेट के अंदर ओ आर लिख देते हैं। दिया है ए बी वृत्त सर्किल सी ओ आर की एक स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु पी है और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या ओ पी है। तो हमें सिद्ध करना है कि ओ पी लंब ए बी, ओ पी लंब, तो लिखो दिया है वृत्त सर्किल सी ओ आर की स्पर्श रेखा ए बी है, स्पर्श रेखा ए बी है जिसका स्पर्श बिंदु पी है तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या ओ पी है तथा स्पर्श बिंदु से लास्ट के महीने में गैप किसी को नहीं करना चाहिए। परीक्षा के एक दिन पहले तक गैप में भी आना जरूरी है, चाहे कितना भी तेज हो। देखो तो अभी तक नंबर 92 आ गया था, पता नहीं कहाँ चले गए हो दोनों। चाहे सोचे होंगे अब कोर्स खत्म हो गया तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सुमित गया था स्कूल नहीं, फोन किया था कि सबसे कटौती करो पर पढ़ाई से कटौती ना करो। कपड़ा भले ठिर पहनते रहो पूरे साल। दिया है वृत्त सर्किल सी ओ आर की स्पर्श रेखा ए बी है जिसका स्पर्श बिंदु पी है तथा स्पर्श बिंदु पी से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पी से खींची गई जैसे जीत सिंह हर संडे आता है 100 में 100 लाता है, गलत कुछ नहीं होता तब भी आ रहा है। और जिनका 92 आ जाता है, 90 आ गया, 100 कभी पहुंच ही नहीं पाता, कभी कभी पहुंचा है, तो वे अपने आप को सोचते हैं कि सब बनने लगा। अब छोड़, ये मैथ लिंक किसकी सब्जेक्ट है, उससे जुड़े रहोगे तो बनेगी। जहाँ लिंक से अलग हुई, जैसे पटरी से बाहर हुई रेलगाड़ी, तो पटरी में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं हैं? कई साल तो मैं 30 जून को कोर्स पर हम ही के ख़त्म कर दिए हैं यहाँ पे, 1 अप्रैल से 30 जून तक में सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे।
पर लास्ट में लड़के टेस्ट भी लेते थे, लड़के 99-100 लाते थे, और फिर पूरे साल कहते थे मैथ तब बनती है, तो पूरे साल मैथ पढ़ते नहीं थे, तब क्या लास्ट में नंबर 45 नंबर। ठीक है, तो इससे फिर हम निष्कर्ष निकाले कि ये शुरू करो, लास्ट तक पढ़ाते रहो, और रोज पूछाई करते रहो, टेस्ट लेते रहो, तब नंबर आता है। अपने आप छूटा छोड़ दिए तो हो गए, वो सब विषय पढ़ते रहेंगे, मैं छोड़े रहेंगे, बनती है। पता चला कि छोटी छोटी, वही लड़का से सब फार्मूला याद था, लेकिन अभी क्वेश्चन दिए थे तो वही लगा दिया उसका। शंकु आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वही लगा दिया पाई आर कॉमन आर प्लस एल, शंकु के आयतन का ये सूत्र है, जबकि याद सब था पहले। तो छोटी छोटी गलती कर देते हैं। गैप कितने दिन का है मैथ में? 4-5 दिन। कब से पेपर कब है मैथ का? 21 बढ़ा रहे हो। 21 मार्च को है ना? 21 मार्च को तो लास्ट है। हाँ, बढ़ गया। क्या बात कर रहे हो? कैसे बढ़ा है? हाँ, डेट बढ़ गया, डेट बढ़ गया। अब पेपर शुरुआत कब से है? पेपर 27 से ही है, लेकिन 14 को होली है तो बढ़ गया। 14 को पहले क्या होने वाला था? 19 तक पेपर होने वाला था, फिर भी 21 को कर दिया। एक तो एक्सीलेंस का लड़का है सर, तो 17 बता रहा है। हाँ, तो 21 को लास्ट पेपर है, 17 तो मैथ का लास्ट है। पता नहीं, साइंस का टाइम टेबल अभी नहीं आया है, आ गया है, लेकिन देखे नहीं। तो मैथ का पेपर कब है? साइंस के पहले। साइंस के पहले, तो कहोगे कब है? तो कहोगे साइंस के पहले या फिर सोशल हिस्ट्री के बाद? देख रहे हो टाइम? वो सर कॉल आ रहा है। हेलो। भाई मुझे लगा टाइम क्यों देख रहा है। हाँ, तो दिया है वृत्त सर्किल COR की स्पर्श रेखा AB है, जिसका स्पर्श बिंदु P है, तथा स्पर्श बिंदु P से खींची गई त्रिज्या OP है। तो सिद्ध करना है OP लंब AB, सिद्ध करना है OP लंब AB। सुनो, सिद्ध करना क्या है? OP लंब AB खींचना है, OB सिद्ध करना है, OP लंब है AB पर, ये सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे? उत्पत्ति देखो, OP को लंब सिद्ध करना हो AB पर, तो क्या सिद्ध करना पड़ेगा? OP को लंब सिद्ध करना हो AB पर, तो क्या सिद्ध करना होगा? O से AB पर जितनी रेखाएं आप खींच सकते हो, वो सबसे छोटी OP है। तो O से हम AB पर 25-30 लाइन तो खींचेंगे नहीं, सिर्फ एक खींचेंगे, वो प्रतिनिधि का काम करेगी कि O से AB पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें से सबसे छोटी भुजा OP है। ठीक है, तो एक भुजा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे P, स्पर्श रेखा बिंदु O से स्पर्श रेखा AB पर, या स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P के अलावा एक बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया। क्या करोगे? रचना में रचना करना है, लेते हैं रचना। स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अतिरिक्त बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया, जो वृत्त को R बिंदु पर काटती है। तो क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा AB में, स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त या P के अलावा एक अन्य बिंदु Q लिया, एक अन्य बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया, माना OQ वृत्त को R पर काटती है। स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अन्य बिंदु Q लिया, OQ को मिलाया, माना OQ वृत्त को R पर काटती है, वृत्त को R पर काटती है, R पर काटती है।
ठीक है। उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति या प्रमाण, उपपत्ति लिखो चाहे प्रमाण लिखो। तो स्पर्श रेखा, चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अन्य बिंदु होगा, अन्य बिंदु है, इसलिए Q वृत्त से बाहर होगा। क्या लिखोगे सबसे पहले? चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अन्य बिंदु है, इसलिए यह वृत्त से बाहर स्थित होगा। वृत्त से बाहर स्थित होगा। तो जब वृत्त से बाहर स्थित होगा, इसलिए इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वह त्रिज्या से बड़ी होगी। होगी कि नहीं होगी? इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी, त्रिज्या तो OR होगी ना, त्रिज्या से बड़ी है OQ, बाहर है तो। अंदर कोई बिंदु Q होता तो उसकी त्रिज्या से दूरी छोटी होती, लेकिन बाहर है तो उसकी दूरी त्रिज्या से बड़ी होगी। जैसे बिंदु Q यहाँ होता तो O से Q तक की दूरी त्रिज्या से छोटी होती, लेकिन बिंदु Q कहाँ है? वृत्त के बाहर। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा में बिंदु स्थित है। तो स्पर्श रेखा का सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा है जो वृत्त में भी स्थित होता है और स्पर्श रेखा में भी स्थित होता है, उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, या वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है। देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे? चूंकि बिंदु Q क्या है? स्पर्श बिंदु के अलावा ना बिंदु है, तो स्पर्श रेखा का सिर्फ एक ही बिंदु वृत्त में स्थित होता है, बाकी सब बिंदु स्पर्श रेखा के क्या होंगे? वृत्त से बाहर होंगे। बाहर अंदर होंगे बोल रहा है। वृत्त का सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा होता है जो वृत्त में भी रहता है और स्पर्श रेखा में, और स्पर्श रेखा के और बाकी बिंदु वृत्त से बाहर होंगे, अंदर कोई भी नहीं होगा। ठीक है। तो यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से बड़ी रहेगी, अंदर रहेगा तब त्रिज्या से छोटी होगी। तो क्या लिखोगे? चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा AB में, स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा अन्य बिंदु है, अन्य बिंदु है, इसलिए बिंदु Q की O से दूरी, बिंदु Q की O से दूरी OR से बड़ी होगी। OR त्रिज्या है, OQ बाहर बिंदु है ना। इसी को लिख सकते हैं कि OR छोटा होगा OQ से, OR छोटा होगा OQ से। OQ बड़ा है OR से, चाहे OR छोटा है OQ से, एक ही बात है। जैसे लक्ष्मण छोटे भाई हैं राम के, तो ये भी बोल सकते हो कि राम बड़े भाई हैं लक्ष्मण के। ठीक है। तो वही ना हुआ कि OQ बड़ा है OR से, तो कह सकते हो OR छोटा है OQ से। ठीक है। अब OR किसके बराबर है? OP के बराबर। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होती हैं सब बराबर होती हैं। तो OR भी त्रिज्या है इसी वृत्त की, और OP भी इसी वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हम OR के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? OP। तो यहाँ पे OR के स्थान पे OP लिख दो, तो OP छोटा हो गया OQ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि O से स्पर्श रेखा में जितनी रेखाएं खींची जा सकती है उनमें से सबसे छोटी भुजा OP है, इसलिए लंब होगी। इसलिए क्या होगी? लंब होगी। किंतु क्या लिखोगे? OR बराबर OP एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OR बराबर OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
किंतु ओ आर बराबर ओ पी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए जहां ओ आर है वहां क्या लिख देंगे, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। इस प्रकार बिंदु O से AB पर खींची गई रेखाओं में से, इस प्रकार बिंदु O से AB पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में से OP सबसे छोटी भुजा है, OP सबसे छोटी भुजा है, इसलिए OP लंब AB, इसलिए OP लंब AB, OP लंब क्या होगा, AB। ठीक है, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब लिखो कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। लिख लिया इसको सब कोई। एक वृत्त खींच लो ऐसे, और बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींचे दो। इस वृत्त का केंद्र क्या है, O, और ये P है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींच दिए, तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। तो क्या होगा, सिद्ध कीजिए। अगली थ्योरम जो हमेशा आती है हर साल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिद्ध कीजिए। हाँ, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु वृत्त के बाहर, उसको बाह्य बिंदु बोलते हैं। बाह्य बिंदु से सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो लिखो दिया है
बाह बिंदु P से, बाह बिंदु P से वृत्त सर्किल COR पर खींची गई इस पर सर्किल OR, एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O पर है, त्रिज्या R। वृत्त बाह बिंदु P से वृत्त सर्किल OR पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं, PA व PB हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? PA बराबर PB, PA बराबर PB, PA बराबर PB सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए रचना क्या करेंगे? OA OB और OP को मिलाया। रचना में क्या लिखे दोगे? OA OB OP को मिलाया। रचना OA OB व OP को मिलाया। ये रचना हो गया। OA OB व OP को मिलाया। उपपत्ति, उपपत्ति उपपत्ति में क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे दो त्रिभुज पर विचार करते हैं। त्रिभुज OAP या PAO और PBO में, सुन लो आप, PAO और PBO में, ठीक है, ये कोण देखो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती थी, ये कोण 90 अंश का होगा कि नहीं होगा? यस। ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी 90 अंश का होगा। लंब के दोनों ओर का कोण क्या होता है? 90 अंश। तो ये कोण इस कोण के बराबर, प्रत्येक 90 अंश के हैं। ठीक है, OP बराबर OP, OP इस त्रिभुज की भी भुजा है और OP इस त्रिभुज की भी भुजा है। ठीक है, यदि OP की लंबाई 15 है तो इस त्रिभुज की भी एक भुजा की लंबाई 15 हो गई, इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 हो गई। ठीक है, और इसके अलावा OA इस वृत्त की एक ही वृत्त, OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यदि OA की लंबाई 7 है तो OB की लंबाई भी 7 ही होगी। तो इसका मतलब है समकोण कर्ण भुजा, तब प्रमेय से या प्रमेय से या ग्रहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए PA बराबर PB। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण B प्रत्येक 90 अंश के हैं। OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है। OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोण PAO बराबर कोण PBO प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और 90 अंश के सामने भुजा कौन है? OP। इसमें भी 90 अंश के सामने भुजा OP है। तो इस समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा 90 OP है, और इस समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा OP है, इसलिए OP दोनों त्रिभुज का कर्ण हुआ। OP दोनों त्रिभुज का कर्ण है, और इस त्रिभुज के कर्ण की जो लंबाई है वही इस त्रिभुज के भी कर्ण की लंबाई है, अर्थात दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर है। दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर है। यदि इस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो इस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई भी 15 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर है, और दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण 90-90 अंश का है। इसके अलावा एक भुजा भी बराबर है। OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो OB बराबर भी क्या होगा? 7 ही होगा। इसका मतलब दोनों का एक कोण 90 अंश का है, दोनों का कर्ण बराबर है, और इसके अलावा एक भुजा दोनों की बराबर है, एक भुजा दोनों की बराबर है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? समकोण कर्ण अभुजा सर्वांग समता। अब ग्रहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए PA बराबर PB। CP इंग्लिश में लिखते हैं, या सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो पद में क्या लिखेंगे? त्रिभुज PAO और PBO में, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में
क्या लिखेंगे, पी ए बराबर, पहले समकोण लिखे देते प्रत्येक, है ना, कोण पी ए ओ, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ कोण बनाते हैं, पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ, प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या इस पर भी लंब होगी, ये त्रिज्या इस पर भी लंब होगी, इसलिए ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। ठीक है, प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। फिर OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है, और OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO, रीजन क्या लिखोगे, समकोण कर्ण, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। ठीक है, इसलिए CA बराबर PB, PA बराबर PB, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। यह लिख सकते हो ब्रैकेट में बाई CPCT, CPCT करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नाम सुने हो CPCT कि नहीं सुने होगे, पार्ट ऑफ करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पोंडिंग माने संगत, पार्ट माने भाग, कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांगसम, और ट्रायंगल, हाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, बराबर, हाँ, PA बराबर PB। इतनी आसान थ्योरम है, चाहो तो तुरंत याद कर लो, तैयार हो जाए, रास्ते में आज याद हो गई होगी। ये कोण इस कोण के बराबर क्यों, क्योंकि इस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है, OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए त्रिभुज PAO बराबर सर्वांगसम त्रिभुज PBO, रीजन समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समताग्रही से, इसलिए PA बराबर PB, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सिद्ध हो गया, लिख लिए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे मान लो एक वृत्त है, जितने संभाल के बनाओगे उतने गलत बनता है, वैसे बना दिए फटा। ठीक है ना, ये वृत्त है,
एक ए बी इसका व्यास है, वृत्त सर्किल ओ आर का व्यास ए बी है जिसका केंद्र ओ पर है। अब व्यास के एक सिरे ए पर और बी पर स्पर्श रेखाएं खींच दो। स्पर्श रेखा इस व्यास के छोर बिंदुओं पर पी क्यू और आर एस दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए तो सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस दिया है। एक व्यास ए बी है, व्यास के किनारों पर क्या खींच दिए स्पर्श रेखा, तो ये समांतर है सिद्ध करना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दिया है वृत्त सर्किल ओ आर का व्यास ए बी है। वृत्त सर्किल ओ आर का व्यास ए बी है जिसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू व आर एस हैं। तो सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस, सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस। पी क्यू समांतर आर एस। ठीक है, अब देखो उपपत्ति। क्या जानते हो कि चूंकि ए बी वृत्त सर्किल ओ आर का व्यास है, ओ आर का व्यास है, इसलिए ओ ए और ओ बी, ओ ए व ओ बी वृत्त सर्किल सी ओ आर की त्रिज्याएं होंगी, त्रिज्याएं होंगी कि नहीं, त्रिज्याएं होंगी। तो जब त्रिज्याएं होंगी तो क्या होगा, ओ ए लंब होगा किस पर, पी क्यू पर, और ओ बी लंब होगा किस पर, आर एस पर कि नहीं। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जानते हो ना, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये थ्योरम आपके लिए देते हैं कि आप लिखोगे तो पता चले किसी बार नहीं लिखते। जिसको पता है, महीने भर से बोल रहे हैं कि जब हर बार देते हैं एक इनको लिखो, जिनको बता भी दिए कि क्वेश्चन में आएगा परीक्षा में, तब भी तैयार नहीं कर पाते था। ऐसे क्वेश्चन कैसे लिखोगे जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हाँ? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जिस क्वेश्चन को बता दिया गया कि इस टेस्ट में देंगे और उसको तैयार करने की हिम्मत ही नहीं। ओ ए लंब होगा पी क्यू पर, ओ बी लंब होगा आर एस पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये कोण ए क्या ओ ए पी बराबर 90 अंश होगा कि नहीं। जब लंब है तो कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश, और कोण ओ बी एस बराबर 90 अंश। अब ये समीकरण एक लिख लो, ये समीकरण। तो ओ देखो ओ ए पी लिखे हैं 90 अंश, तो ओ ए पी को ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए पी,
BAP बराबर 90 अंश। ये क्या लिखा गया, OBS तो लिख सकते हैं ABS बराबर 90 अंश। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो 1 व 2 से BAP बराबर कोण ABS। देखो BAP बराबर कोण ABS, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गए, किंतु ये एकांतर के कोण है कि नहीं है। ये कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये कोण एकांतर के कोण ना है। यस सर। 1 व 2 से क्या आ गया, ये बराबर ये, किंतु ये कोण है, किंतु ये कोण एकांतर कोण है। और बराबर हैं, इसलिए PQ समांतर RS, PQ समांतर RS नीचे लिखे देते होंगे, इसलिए PQ समांतर RS। जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब तीनों प्रमेय सब कोई तैयार करके संडे को आना।